बाबर आजम ने इससे पहले भारत में हुए वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कप्तानी की थी। उसके बाद बाबर आजम को हटा दिया गया, शहनशाह अफरीदी को कप्तान चुना गया। अब एक बार फिर बाबर आजम आ गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतरीन टीम भेज रहा है या अभी भी पिक एंड चूज करके हिट एंड ट्राई करके चेक कर रहा है कि उसकी बेहतरीन टीम को कौन लीड कर रहा है? देखिए, अब डेडलाइन हो चुकी है आईसीसी की और सबने अपनी टीमों का ऐलान बहुत पहले कर दिया था। चंद कुछ 2-3 टीमें बची थी, उनमें से पाकिस्तान था और आखिरी क्षणों में आखिरी दिन डेडलाइन से चंद कुछ घंटे पहले टीम का ऐलान किया गया और टीम सबको मालूम थी यही टीम चुनी जानी है। या तो कोई उसमें बहुत चमत्कारिक परिवर्तन हो, ऐसा भी कुछ नहीं है, ये बिल्कुल तय था। और क्योंकि पाकिस्तान हर कदम बड़ी फूक फूक के रखता है, क्योंकि पिछली बार का 2022 में जो बाबर आजम की कप्तानी में ही ये टीम फाइनलिस्ट थी, फाइनल में पहुंची थी और 15 साल पहले इस टीम ने एक खिताब जीता था और लंबा समय हो चुका है। और T20 में क्योंकि यही एक फॉर्मेट है जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ी अपना अलग वजूद दिखाने में कामयाब रहे हैं, तो अब यहाँ पर पाकिस्तान कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। बहुत लंबे विचार विमर्श के बाद टीम का ऐलान किया गया है। जी अच्छा, बहुत लंबे सोच समझकर ये टीम का ऐलान हो गया है। क्योंकि आप स्पोर्ट्स एडिटर भी हैं और अब चाहे वो किसी भी देश के खिलाड़ी हों, उन पर बारीक नज़र रखते भी हैं। तो टीम इंडिया ने इन जो खिलाड़ियों को चूज़ किया है, आपने कहा बाबर आजम पर भरोसा दिखाया, ठीक है, लेकिन अलग अलग फॉर्म में अगर अलग अलग प्लेयर्स की बात करें, गेंदबाजी की अगर मैं बात करूं या फिर फील्डिंग की बात मैं करूं या बैटिंग की बात मैं करूं, तो आपको लग रहा है कि अच्छा तालमेल है, ये बेहतर संतुलन है और कोई रिजर्व प्लेयर नहीं रखा गया है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो रिजर्व प्लेयर हैं वो उसका ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी रिजर्व प्लेयर्स का ऐलान नहीं किया गया था। लेकिन जो तेज गेंदबाजी है वो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, ताकत है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने जितने फास्ट बॉलर रखे हैं इंडिया ने, उन्होंने एक फास्ट बॉलर अतिरिक्त रखा है। हमने जितने स्पिनर्स रखे हैं उनकी तुलना में पाकिस्तान ने एक स्पिनर कम रखा है। मुझे लगता है यहाँ थोड़ी सी चूक की है पाकिस्तान ने, क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान के लीग मुकाबले हैं अमेरिका में होने हैं और अमेरिका में जिस तरह की विकेट्स हैं और जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ में जाकर अपने अमेरिका की पिच जो भारत के खिलाफ तो स्ट्रेटजी अपनी अपनाई है, लेकिन जो आपको बाकी के मैच कैरेबियन द्वीप समूह में खेलने हैं वहाँ पिचें ज़रा धीमी हैं, वहाँ पर आपके स्पिनर्स ही काम आने वाले हैं। तो मुझे लगता है उन्होंने जो टीम का ऐलान किया है, इंडिया पाकिस्तान मैच को 9 तारीख को होना है, उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है, क्योंकि उसके बाद आप टीम में कोई खिलाड़ी को चोटिल घोषित करके बदलाव भी कर सकते हैं। तो इसलिए उसमें स्पिनर्स भी हो सकते हैं, अतिरिक्त स्पिनर को शामिल किया जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि उनके पास अब आला दर्जे के स्पिनर बचे नहीं हैं। आप ले देकर आप इमाद वसीम को वापस ले आए जो बल्लेबाजी करते हैं अच्छी, शादाब हैं जो बिल्कुल टीम पर बोझ हैं, बल्लेबाजी उनकी बहुत अच्छी है, फील्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जिस बॉलर को जिस बॉलिंग की एबिलिटी की वजह से लाया गया है वही बॉलिंग वो नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अबरार को जरूर लाया गया है, लेकिन अबरार वाकई बहुत अच्छे आला दर्जे के स्पिनर हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल होगा, उनको प्लेइंग 11 मिलेगी, मुझे थोड़ा सा संदेह है। मनोज जी, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो क्रिकेट के अच्छे जानकार हैं जैसे आप, क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक आप इनको देखते रहे, अमेरिका में ये मैच होने जा रहा है, अमेरिका की पिचेस कैसी हैं इस बारे में एक्सपर्ट ज़्यादा जानते हैं, लेकिन टीम के साथ साथ उन दर्शकों को ये बताइए जो अमेरिका का नाम आने पर और उसे क्रिकेट से जुड़ता देखकर शायद अचरज में हो कि अमेरिका में भी वर्ल्ड कप हो रहा है, तो वहाँ पर कैसी पिचेस होंगी, किस तरह की पिचेस बनाई गई है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट की पिच और ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की पिच में बहुत फर्क होता है। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि अमेरिका के बारे में हर कोई जानना चाहता है। भारत को पहले 3 मुकाबले न्यूयॉर्क में खेलने हैं और फिर जो चौथा मुकाबला होगा वो भारत को फ्लोरिडा में खेलना है। न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा की दूरी तकरीबन 2.5 घंटे की फ्लाइट है और भारत ने तो वहाँ पर अपना प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए भी मना कर दिया था। रही बात आपने जो सवाल पूछा पिचों के बारे में, तो पिचों का मिजाज जो है ऑस्ट्रेलिया से ये पिचें मंगाई गई हैं और वहाँ पर उनको बिछाया गया है और इनकी जो नेचर है विकेट की, इसमें थोड़ा सा उछाल होगा, तेजी होगी। लेकिन जो वेस्ट इंडीज में मुकाबले इसके बाद के नॉकआउट में होने हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड अपने सारे मुकाबले खेलने जा रही है वेस्ट इंडीज में, वहां की पिचें बिल्कुल अलग हैं। वहां पर गेंद रुककर आएगी, वहां पर रन बनाने बहुत मुश्किल होंगे। लेकिन अमेरिका में बैटिंग विकेट होगी और जितने रन बनेंगे यहाँ गेंद बल्ले पर आएगी। जैसे आप वानखेड़े स्टेडियम की पिच देखते हैं, लाल मिट्टी की विकेट है, गेंद राइज होती है और राइज होने के बाद उस पर बल्ले पर आती है और बड़े बड़े स्कोर बनते हुए आप देख सकते हैं। वही कुछ मिजाज होगा अमेरिका की पिचों का। जी अच्छा, T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम पूरी तरह से तैयार है और उसी टीम के प्लेयर्स को लेकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तान की होती है या फिर ये कहिए कि
जो अलग अलग मुकाबले होते हैं, अलग अलग सीरीज होती हैं, उसमें जब बात भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबलों की आती है तो फिर निगाहें सिर्फ भारत पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की बाकी देशों की भी टिक जाती हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबले को लेकर आप भी उतने ही एक्साइटेड हैं? जी हाँ, बिल्कुल। वो तो रोमांच अपनी पराकाष्ठा पर होता है और अभी से वो परवान चढ़ने लग गया है। अभी क्योंकि आईपीएल का फाइनल मुकाबला होना है रविवार को, उसके बाद आप देखेंगे पूरी दुनिया जो है इसके आगोश में आ जाएगी। भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होगी। कोई भारत कनाडा के मैच की बात नहीं करेगा, कोई पाकिस्तान आयरलैंड के मैच की बात नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ चर्चा होगी भारत पाकिस्तान की, क्योंकि भारत का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। क्योंकि एक चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि मोहम्मद आमिर की जो गेंदबाजी थी उसको हम आज तक नहीं भूल सकते, जब पहली बार पाकिस्तान ने किसी आईसीसी ट्रॉफी में भारत को हराया था। लेकिन वर्ल्ड कप का जो इतिहास है भारत का बहुत ही स्वर्णिम रहा है। एक मौके पर भारत ने जब 10 विकेट से पाकिस्तान ने भारत को हराया। कुल मिलाकर आईसीसी टूर्नामेंट्स में 2 बार भारत हारा है, बाकी सभी में भारत को जीत हासिल हुई है। लेकिन अब शाहीन शाह अफरीदी जो कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, मोहम्मद आमिर जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, इनसे सतर्क रहना होगा भारत को, क्योंकि जो दुबई में टूर्नामेंट हुआ था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, वहां पर उन्होंने जो है रोहित, शिखर और विराट का विकेट चटकाया था। इसी तरह से मोहम्मद आमिर, जिन्होंने मैनचेस्टर में 2019 के वर्ल्ड कप में विराट, हार्दिक और धोनी को आउट किया था, और उससे पहले 2017 में भी उन्होंने 3 विकेट चटकाकर भारत को बैकफुट पर धकेल दिया था। तो भारत को जो स्ट्रेटजी अपनानी है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के तेज गेंदबाजी आक्रमण को देखकर अपनानी है, क्योंकि वो वाकई इस वक्त काफी खतरनाक है। क्योंकि अब जो 5 फास्ट बॉलर हैं उसमें मोहम्मद आमिर, बेशक उनके पास पहले जैसी स्पीड नहीं रह गई है, लेकिन नसीम शाह आज भी बहुत खतरनाक है। पीएसएल हालांकि उनका हल्का गया था, लेकिन अफरीदी हैं, और एक दूसरे अफरीदी आ गए हैं, अब्बास अफरीदी, जिन्होंने बहुत प्रभावित किया, और उन्होंने अभी आयरलैंड के खिलाफ तीनों मुकाबलों में 2-2 विकेट चटकाए हैं। तो उनको तीनों मैचों में मौका दिए जाने का मतलब है कि पीसीबी आश्वस्त है कि उस खिलाड़ी को मौका दिया जाए। नजर बनी रहेगी। विश्व कप सामने है, रोमांच एक बार फिर से सामने है। उम्मीद है 4 जून के बाद जब भारत में चुनाव का फीवर कम होगा, उसके बाद क्रिकेट का फीवर चढ़ने की तैयारी हो जाएगी। सबसे ज्यादा ये फीवर चढ़ेगा जब भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे। मनोज जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।